आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 जो कि है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाई डू वी रेस्पायर। हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ small microscopic units called cells. ध्यान दीजिए, in chapter 2 you learned that all organism made up of small microscopic units called cells. ठीक है, a cell is the smallest structural and functional unit of an organism. ठीक है, तो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि जितने भी जीव होते हैं वो एक छोटी सी कोशिका के बने होते हैं। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स जिसे हम सेल कहते हैं, उसी से हर एक ऑर्गेनिज्म बना होता है। जैसे कि मैं एक जीव हूँ, आप एक जीव हैं, तो हम लोग किससे बने हैं? एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट जिसे हम सेल कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, उससे बनी है। ठीक है, जो सेल होती है वो एक सबसे पूरे बॉडी की सबसे छोटी और फंक्शन यानी कि सबसे छोटी यूनिट जो कार्य करती है वो है सेल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के अंदर जो सेल्स होती हैं वो कुछ वेरियस फंक्शंस करती हैं। जैसे कि वो न्यूट्रिशन को लेती हैं और ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, यानी कि जैसे खून हुआ तो वो आर्टरी से वेन से हर बॉडी के हर पार्ट में जाता है, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। उसके बाद जो एक्सक्रीशन करती हैं, बॉडी में जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करती हैं, एक्सक्रीशन करती हैं। और एक सेल से जब दूसरा सेल बन जाता है तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन भी करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस द सेल नीड्स इन एनर्जी। ठीक है, ये सारे भी फंक्शंस करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। When we are eating, sleeping or reading, we require energy, but where does this energy come from? जो सेल्स होती है उनको किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी चाहिए, बल्कि जब हम सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं तो हमको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? क्या आपको पता है कि एनर्जी कहाँ से आती है? तो चलिए बताता हूँ। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? अब क्या आप बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको क्यों रोज कहते हैं खाने के लिए रेगुलरली, ईट रेगुलरली, फूड को लेने के लिए क्यों कहते हैं? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो भोजन होता है उसमें एक स्टोर्ड एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है, जो कि निकलती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं। Therefore all living organisms respire to get energy from food during breathing. We breathe in air. You know that air contains oxygen. We breathe out air which is rich in carbon dioxide. The air we breathe is transported to all parts of our body and ultimately to each cell. क्या आपको पता है कि all living organism respire to get energy? सभी जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पे सभी लोग रेस्पायर करते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी लेने के लिए ही रेस्पायर करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? सांस में हवा लेते हैं। ठीक है, यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। क्या जैसा कि आपको पता होगा कि जो हवा होती है उसमें ऑक्सीजन भी होता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम सांस छोड़ देते हैं तो वो निकल जाती है। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। जो हम सांस लेते हैं वो एयर हर एक शरीर के हर एक अंग में जाती है और अल्टीमेटली वो शरीर के हर एक कोशिका में जाती है। ठीक है,
अब वो मैं आगे आप लोग को पता चल जाएगा वो कैसे जाती है, ठीक है। इन द सेल्स ऑक्सीजन in the air helps in breakdown of food. The process of breakdown of food in the cells with the release of energy is called circular respiration. देखिए जो सेल्स में होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो सेल्स को में जो स्टोर्ड फूड की एनर्जी होती है उसको तोड़ने में मदद करता है, तभी जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called circular respiration. यानी कि जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है भोजन के टूटने की और एनर्जी को रिलीज होने की, उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, यानी सर्कुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। सर्कुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ प्लेस लेता है, कहाँ होता है? सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों के कोशिकाओं में वो होता है, ठीक है। इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। व्हेन वी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो रेस्पिरेशन का एक काइंड होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर दिया है, इन द सेल्स द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सहायता लेकर जो भोजन होता है वो टूट जाता है, किन में? वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। When broken down of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जब भोजन का टूटना ऑक्सीजन के उपयोग से होता है, जब प्राणवायु के उपयोग से भोजन टूटता है, तब क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। Food can also be broken down without oxygen. This is called anaerobic respiration. भोजन जो है ना वो विदाउट ऑक्सीजन को भी ब्रेक डाउन कर सकता है, यानी कि भोजन टूट सकता है बिना ऑक्सीजन के भी। जो इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ रिलीज एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिलती है जिसमें कि यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस energy. You should know there are some organisms such as yeast and that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. देखिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बिना हवा के सरवाइव कर जाते हैं, बिना हवा के इस इन्वायरमेंट में जिंदा रहते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं यीस्ट, ठीक है। यीस्ट एंड बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत न पड़े वो वाला रेस्पिरेशन करके भी सरवाइव करते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम लोग? एनाएरोब्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। They get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and the carbon dioxide as given below. देखिए यहाँ पर दे गेट एनर्जी थ्रू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया कि वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करके वो एनर्जी लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो ग्लूकोज होता है वो किस में टूट जाता है? अल्कोहल में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पर एक और इक्वेशन आपको मिलती है, ठीक है। ग्लूकोज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Our muscle cells can also respire anaerobically, but only for a short. When there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand of energy is high. ठीक है। हमारे जो मसल सेल्स होती है ना वो भी एनाएरोबिकली यानी ऑक्सीजन के बिना रेस्पायर कर सकती हैं,
पर बहुत ज़्यादा नहीं रेस्पायर कर पाती है, लेकिन एक छोटे समय के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए वो रेस्पायर कर जाती हैं, ठीक है। When there is a temporary deficiency of oxygen, जब वहाँ पर एक temporary deficiency ऑक्सीजन की जब कमी होने लगती है ना, तब वो anaerobically रेस्पायर करती हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, many hours of heavy weight lifting, the demand for energy is high but the supply of oxygen to produce the energy is limited, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है कि जब हम बहुत ही हैवी एक्सरसाइज कर जाते हैं, वॉकिंग कर जाते हैं देर तक, साइकिलिंग कर लेते हैं और हैवी वेट लिफ्टिंग हो जाती है, तो जो एनर्जी की डिमांड होती है ना वो बढ़ जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, लेकिन जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन आता है वो एक लिमिटेड होता है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन ही तोड़ेगा, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो वो एक लिमिटेड ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अकोशिकीय श्वसन जो होता है, वो कहाँ लेता है, प्लेस लेता है, कहाँ, मसल सेल्स में। तो डिमांड ऑफ एनर्जी को पूरी करने के लिए, यानी एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए अकोशिकीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर एक और इक्वेशन आपको मिलती है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज इन मसल्स इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लैक्टिक एसिड, ठीक है, किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में टूट जाता है, ठीक है। एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? द क्रैम्प्स ऑकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे मसल्स पे हैवी एक्सरसाइज के बाद क्रैम्प्स आते हैं? कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके अगर भैया चाचा जिम में जाते होंगे तो जब वो हैवी एक्सरसाइज कर लेते होंगे तो उनकी मसल्स पे है ना लाइन सा दिखता होगा। ये क्यों होता है? जब वो हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है और इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लेस लेता है। ये तभी होता है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लेस लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ठीक है। जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हमने इक्वेशन में देखा था कि लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है। द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल्स क्रैम्प्स। देखिए जो लैक्टिक एसिड के कारण ही मसल में क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर। जब ये जो क्रैम्प्स होते हैं उनसे हम कब राहत पाते हैं? जब हम एक गर्म पानी से या तो नहा ले या तो एक मसाज के बाद, ठीक है, तब हमको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो? हॉट वाटर बाथ मसाज इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स सेल्स इंक्रीजेस इन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसको। जब हम जैसे देखिए अब क्या होता है कि जब हमको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं तो हम उससे रिलीफ कैसे मिलता है? एक हॉट वाटर बाथ से या फिर एक मसाज से, ठीक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हॉट वाटर से बाथ करते हैं या फिर मसाज लेते हैं तो वो क्या करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है तो मसल सेल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने लगता है और वो एनारोबिकली का रेस्पायर करना बंद कर देती है, फिर वो एरोबिकली रेस्पायर करती हैं, इसीलिए हमको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, लैक्टिक एसिड को तोड़कर क्या क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाता है।